इलेक्ट्रिक व्हीकल का बोलबाला है। भारत में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समय समय पर घोषणाएं करते रहते हैं, इसको लेकर बहुत अग्रसर है, लेकिन अभी भी लोगों में जो एक कन्फ्यूजन है, एक मिथ है, वो चार्जिंग स्टेशंस को लेकर है, जिससे अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में लोग कतरा रहे हैं। आज तोड़ेंगे उसी मिथ को और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक स्टेशन ये जो बिज़नेस है कितना बड़ा है, आप कैसे कमाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको इस बिज़नेस से क्या क्या फ़ायदा होगा, ये सब जानेंगे। क्योंकि देखिए, नीदरलैंड में 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाता है। वहीं यूएस की बात करें तो 19 इलेक्ट्रिक व्हीकल के पे आपको एक चार्जिंग मिल जाता है। लेकिन भारत में 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिलता है। जी हाँ, हमें बहुत ही अभी इस पे काम करना है, लेकिन ये काम कैसे होगा, इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है चार्ज माइल्स के सीईओ और को फाउंडर विकास कुमार जी। विकास कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। थैंक यू। विकास जी, सबसे पहला सवाल तो ये जो बिज़नेस है आपका, ये काम कैसे करता है? हमारा जो चार्जिंग सॉफ्टवेयर के अराउंड बिजनेस है। चार्जिंग सॉफ्टवेयर में मैंने से चार्जिंग सॉफ्टवेयर चार्जिंग मैनेज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस आज के डेट में क्या है कि हर कंपनी अपनी एक चार्जिंग बिज़नेस लेके आती है, सॉफ्टवेयर्स लेके आती है, एंड उसको वहाँ से उसके कस्टमर्स मैनेज और मोनेटाइज करते हैं। हम जो है एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, इट मीन्स हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे चार्जिंग स्टेशन दिखेंगे और वहाँ से आप उन चार्जिंग स्टेशंस को नेविगेट कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप वहाँ पे चार्जिंग भी कर सकते हो, आप पेमेंट भी कर सकते हो और चार्जिंग स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, टाटा मोटर्स, टाटा की कोई भी गाड़ी को आपको चार्ज करने के लिए अगर आपको स्टेशन ढूंढना है तो उनके पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ इनका ऐप डाउनलोड कीजिए, एक इनका ऐप एमैलगमेशन है। कोई भी गाड़ी हो आपके पास, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इनके ऐप से आपको पता चल जाएगा कि चार्जिंग स्टेशंस कहाँ है। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो बिज़नेस कर रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप और मैं इस बिज़नेस में आ सकते हैं, इनसे चार्जर और वो सॉफ्टवेयर ख़रीद सकते हैं और उससे कमाई भी अच्छी खासी कर सकते हैं। कैसे करेगा ये काम, इस पर भी रोशनी डालेंगे विकास जी। कैसे काम करेगा? तो सपोज़ करो आपको चार्जिंग बिज़नेस स्टार्ट करना है। आपको पता है आपकी सोसाइटी में ईवी चार्जिंग है, ईवी व्हीकल्स हैं, बट चार्जिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो वहाँ पे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है कि आप एक चार्जिंग स्टेशन ओन कर सकते हो और उस चार्जिंग स्टेशन को चार्जमाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। आप उसमें प्राइस सेट कर सकते हो कि मुझे 10 रुपये या 20 रुपये पर किलोवाट कस्टमर से चार्ज करना है। तो उसके थ्रू आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरे चार्जिंग बिज़नेस को मैनेज कर सकते हो और वहाँ से फिर आप पैसे बना सकते हो। तो मतलब मैं आपसे चार्जर और वो सॉफ्टवेयर ख़रीदूँगी और मैं अपना एक बिज़नेस चलाऊंगी और अपने अकॉर्डिंगली ही वो प्राइस सेट करूंगी कि मुझे संडे को इतना चार्ज करना है, मंडे को इतना चार्ज करना है, संडे को इतनी भीड़ होगी तो मैं इस लिहाज से प्राइस तय करूंगी। लेकिन आप विकास जी, ये डील कैसे करेंगे मुझसे साथ? अगर मैं लेना चाहूँगी आपसे तो आप मुझे कैसे बेचेंगे और कितने में बेचेंगे? तो हम जो है जो आप कमाई करोगे उसका 5% हम चार्ज करते हैं। सिंपल, आप पैसे बना रहे हो तो हम पैसे बनाएंगे, आप पैसे नहीं बना रहे हो तो हम पैसे नहीं बनाएंगे। सो दैट्स आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई सेटअप कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं। जस्ट जो 5% चार्ज है वो हम कंज्यूमर से चार्ज करते हैं। अगर 100 रुपये की चार्जिंग हुई तो उसमें 5 रुपये हम रखते हैं, एंड वो पेमेंट गेटवे का चार्जेस प्लस हमारे जो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है वो सब इंक्लूडेड है उसमें। तो मतलब जब तक रहेगा मेरे पास आपका सॉफ्टवेयर तब तक आप 5% चार्ज करते रहेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब एक बार खरीदो, नो सेटअप कॉस्ट आप भी निकालना। टर्नओवर कितना आता है? सो टर्नओवर डिपेंड करता है कि वहाँ पे चार्जिंग रिक्वायरमेंट कैसे है। अगर सपोज़ करो कि आपने एक 7 किलोवाट का चार्जर लगाया, 7 किलोवाट का चार्जर का मतलब ये हुआ कि वो चार्जर 7 किलोवाट एनर्जी डिसिपेट करेगी पर घंटे। अगर आपने 20 रुपये पर किलोवाट उस चार्जिंग स्टेशन का प्राइस सेट किया है तो पर घंटे जो है 140 रुपये बनेगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 8 घंटे वो चार्ज हो रहा है तो 140 टाइम्स 8, उतना जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और उस रेवेन्यू में से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर हटा दोगे, 5% हमारा चार्ज हटा दोगे, तो बाकी जो है वो प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया। तो 6 महीने में आपका कितना टर्नओवर? 6 महीने में हम जो है सॉफ्टवेयर से, हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो सॉफ्टवेयर से पैसे बनाते हैं, बट उसके अलावा वाइट लेबलिंग सोल्यूशन भी देते हैं कंपनीज़ को। सपोज़ करो कि आपकी एक 1000 चार्जिंग कंपनी, चार्जर्स की एक कंपनी है। आप चाहते हो कि भाई चार्जमाइज का लोगो नहीं आए उसमें आपकी कंपनी का लोगो आए, तो वो सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए हम एक सेटअप चार्ज करते हैं।
उससे हम पैसे बनाते हैं ज़्यादा। जो चार्जिंग बिजनेस है अभी आज के रेट में इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है, बिकॉज इतनी चार्जिंग हो नहीं रही है, बिकॉज लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग अभी भी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से पहले कतराते हैं कि गाड़ी खरीद लें, चार्जिंग कहाँ पे करेंगे। अब अपार्टमेंट्स में देख लो तो RWA से एक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू, मतलब इतने सारे प्रोसेस होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए कॉमन पीपल टू जस्ट बाय ए चार्जिंग स्टेशन, बिकॉज उनको पता ही नहीं चार्जिंग कहाँ पे करनी है। एंड दैट्स वेयर हमारा जो एग्रीगेटर यहाँ पर हम जो बना रहे हैं ना, वहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करो आप, और वहाँ से फिर आपको यू गेट टू नो कि कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन, कहाँ पे चार्जिंग करनी है। ये ऐप काम कैसे करता है, जानकारी लेते हैं अभी विकास जी से। विकास जी बताइए ऐप कैसे काम करता है। ये जो है ये एक डैशबोर्ड है। सो एज ए सपोज करो आप एक आप चार्ज पॉइंट ऑपरेटर हो। सो व्हेन आई से चार्ज पॉइंट ऑपरेटर मतलब कि आप चार्ज पॉइंट ओन करते हो बिजनेस को, एंड आप मैनेज करना चाहते हो लेट्स से 1000 चार्जर्स को। तो यहाँ पे अगर डैशबोर्ड में देखोगे तो एक एज एन ओनर आपको स्नैपशॉट व्यू दिखता है कि भाई मेरी कितनी चार्जर्स जो है फॉल्ट एंड कनेक्टिविटी लॉस हैं, कितने एक्टिव सेशंस हुए हैं, कितने अभी चार्जिंग सेशन चल रहे हैं, कितने नए चार्ज पॉइंट ऐड हुए हैं डिपेंडिंग ऑन कि मंथली, वीकली, ईयरली। आप वो एक पूरा स्नैपशॉट व्यू देता है आपकी चार्जिंग बिजनेस की रेवेन्यू क्या है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो एक स्नैपशॉट व्यू ऑफ आपकी चार्जिंग बिजनेस कैसा कर रही है उसके बारे में। विकास जी ऐप का बड़ा झंझट है, लोग कितने सारे ऐप्स डाउनलोड करें, स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए कुछ नया लेके आए क्या? तो हमारा जो है एक UPI ऐपलेस सोल्यूशन है, जहाँ पे हम एक UPI QR कोड चार्जर पर स्टिक करेंगे, एंड कस्टमर्स को कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर्स अपने पेमेंट कोई भी UPI ऐप, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया, उससे उस QR कोड को स्कैन करेगा, पेमेंट किया, जितनी की भी चार्जिंग करनी है, जैसे 200 रुपये की चार्जिंग करनी है, 200 रुपये का पेमेंट किया, एंड पेमेंट करने के बाद जैसे ही कनेक्टर कनेक्ट करेगा कार में, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल। ऐप का झंझट ही खत्म है। झंझट ही खत्म है, कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर्स जस्ट जैसे आप पेट्रोल स्टेशन पे जाके पेट्रोल भराते हो या फिर ग्रॉसरी स्टोर पे जाके ग्रॉसरी खरीदते हो, चार्जिंग शुड बी नो डिफरेंट। तो चार्जिंग पॉइंट को और आसान बनाना विकास जी का मकसद है, और इसके लिए बहुत अग्रसर है और काम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, हमारे साथ बात करनी चाहिए। तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि अभी भी भारत में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले कतराते हैं, और जो सबसे बड़ा मिथ है कि वो चार्ज कहाँ करें, चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो उस लिहाज से चार्ज माइल आपको एक बिज़नेस मुहैया करा रही है एक तरह से। तो ये बहुत ही बड़ा बाज़ार है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का, और अगर आप इस बिज़नेस में कूदते हैं, एंट्री लेते हैं, तो भी बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो एक दफ़ा ज़रूर आपको इस बिज़नेस के बारे में सोचना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं श्रेया ठाकुर, EV एक्सपो, ग्रेटर नोएडा।